न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और फटाफट जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। मेरी फेसबुक आईडी पे चल रहा है, इसके अलावा न्यूज 7 राजस्थान की जो फेसबुक आईडी है उस पर भी कार्यक्रम अभी ही शेयर हो जाएगा। यूट्यूब पर नहीं है तो फटाफट आप लोग जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से। कल कार्यक्रम नहीं आया था, लेकिन कल रोमांचक मैच जरूर आप लोगों ने देखा होगा एशिया कप में, ठीक है ना। तो बिल्कुल उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर, क्षेत्र के मुद्दों पर और समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जुड़ते चलो और शेयर करते चलो। राम गुजर जी जुड़े हैं भाई सर, राधे राधे, स्वागत है आपका भी। याकूब चौधरी भाई नमस्ते, स्वागत है आपका भी। जुड़ते चलो और शेयर करते चलो भाई, है ना। जितने ग्रुप हैं उनमें भेजते चलो, चाहे आपकी फेसबुक आईडी है, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं। जो लिंक है उसको कॉपी करें, पेस्ट करें और लोगों को जोड़ते चलें, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव नहीं है हम, ठीक है ना। केवल फेसबुक पर लाइव हैं और फेसबुक का जो मेरा अपना पेज है पर्सनल, उस पर मैं लाइव हूं। इसके अलावा न्यूज 7 राजस्थान का जो पेज है फेसबुक पेज, उस पर भी लाइव है। दयानंद कुमार जुड़े भाई से नमस्कार। राजीव कृष्ण शास्त्री, राधे राधे राजीव भाई, स्वागत है आपका भी। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? मैच वगैरह का आनंद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अच्छा, राम राम जी मॉरिशस से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद भाई कि आप मॉरिशस से देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक दिन है ना अभी टटोल रहा था अपनी फेसबुक आईडी को, और मेरा पेज मोनेटाइज भी हो गया। हालांकि मैं ज्यादा नहीं समझता हूँ, हमारे यहाँ जो टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है ना वही करता है सारा काम। मोनेटाइज वगैरह कुछ भी करना है तो वो ही करते हैं। तो मैं देख रहा था, तो उसमें ज्यादातर लोग जो देखते हैं मेरा कार्यक्रम है या खबरनामा है या न्यूज 7 राजस्थान है, एक तो मॉरिशियस में खूब देखते हैं, कुवैत में खूब देखते हैं, सऊदी अरब में प्रोग्राम खूब देखा जाता है ना। और सैन फ्रांसिस्को और ऑस्ट्रेलिया, इसमें भी कार्यक्रम को लोग खूब देखते हैं, क्योंकि अपने लोग जो है ना वो लगभग हर जगह मौजूद हैं सर। अपने इंडिया के लोग हर जगह मौजूद हैं। और दूसरी बात, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं वो ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है ना। इनमें हमारे लोग जो है ना वो मेहनत मजदूरी करते हैं या जॉब करते हैं बेचारे। तो बहुत सारे लोग हैं। कालू राम जी जुड़े हैं भाई से नमस्कार, बूचौड़ाई से, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते चलो भाई, है ना। अशोक जी हैं, जय श्री श्याम, लखन टोक्सी भाई नमस्कार, स्वागत है आपका भी। जुड़ते चले। राम सिंह जी हैं, राम सिंह जी राम राम, स्वागत है आपका भी, है ना। शेयर करते चलो ज्यादा से ज्यादा लोग। और न्यूज 7 राजस्थान का जो पेज है उस पर भी मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। राज कपूर जी कह रहे हैं हम तो राष्ट्रीय राजधानी से रोज देखते हैं दादा, जबकि दिल्ली को लोग देखते हैं। अजय जी, अजय भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज कपूर भाई। और ये आपका बड़प्पन है सर, है ना। सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग, जितने दर्शक है ना वो जहां बैठे हुए हैं वहां से खूब देखते हैं। विनोद जी जुड़े हैं हमारे साथ में, जय श्री राम भाई, स्वागत है विनोद जी आपका भी। शेयर करते चलना लेकिन, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चलें तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि स्थानीय मुद्दों पर भी हम चर्चा कर पाए। आपकी समस्याओं को लेकर के क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम चर्चा कर पाए। और दूसरी बात, खबरनामा के माध्यम से मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि ग्रामीण जनता को और शहरी जनता को हम जागरूक कर पाए। आप अपने हक के लिए लड़ें, अपनी समस्याओं के लिए लड़ें, सवाल जवाब करें प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कि साहब चल क्या रहा है। जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये मुझे मिल रही है कि नहीं मिल पा रही है, या सिर्फ हम वोटर हैं, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमेशा उद्देश्य मेरा यह रहता है कि आप लोगों को जागरूक भी करूं और क्षेत्र की तमाम खबरें आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास भी करूं, ठीक है ना। जुड़ते चलो। इस समय की अगर मैं माहौल की बात करूं, गंगापुर सिटी का माहौल इस समय त्योहारी माहौल है। नवरात्रे चल रहे हैं, इससे पहले कनागत गए, ठीक है ना, श्राद्ध पक्ष गया था, और अब नवरात्रे चल रहे हैं। डांडियाओं की धूम मची हुई है, ठीक है ना। कॉलेज ग्राउंड पर आपने देखा होगा यूपीएल चल रहा है, बढ़िया मैचेस वहां देखने को मिल रहे हैं। नाइट में इस तरह के आयोजन कर पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर गंगापुर के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आज शायद डांडिया हो रहा है, कल भी डांडिया है, परसों भी डांडिया है। कार्यक्रम सब हो रहे हैं, लोग एंजॉय सब कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं है? मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है, उनका इंतजाम है या नहीं है? सड़कें ठीक हुई या नहीं हुई? पानी की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में गंगापुर सिटी अगर सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है ना सड़क के बाद में, तो वो पानी है। क्या करें अधिकारी, क्या करें बेचारे, अधिकारियों के पास तो कुछ है ही नहीं है। जितेंद्र जी कह रहे हैं भाई नलों में गंदा पानी आ रहा है सैनिक नगर में,
जितेंद्र भाई, इसके लिए पहले भी मैंने ठीक करवा दिया था, परसों भी टीम वहां गई हुई है, परसों भी टीम गई थी, मेरी जयन सब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अजय जी कर्मचारी कॉलोनी की जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया गया है, ठीक है ना। और सैनिक नगर में अभी भी अगर ये समस्या है तो आप बेफिक्र रहिए, इसका समाधान करेंगे, लेकिन पहले पानी तो आए। पानी आई कहां रहा है गंगापुर में, मुझे बता दो। ये तो शुक्र है कि यहां के लोग थोड़े से मुर्दा हैं, ये नहीं कहूंगा सोए हुए हैं ना, ना ये नहीं कहूंगा कि सोए हुए हैं, मुर्दा हैं। सोए हुओं को तो जगा सकते हैं अपन, मुर्दों को जिंदा कैसे करें। गोपाल शर्मा जी, अजय जी मैं अभी आपका लाइव जयपुर से रोजाना देखता हूं, बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, समसामयिक घटनाओं के बारे में बहुत सुखद लाइव प्रोग्राम है। गोपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अप्रिशिएट करने के लिए, आप लोग हौसला बढ़ाते हो तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी रहें दूर दराज के इलाकों में, आपके पास अपने क्षेत्र की सारी खबरें पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग गंगापुर में इसलिए ही घर नहीं बनाते क्योंकि पानी की समस्या है, ठीक है। चेतराम जी कह रहे हैं राधे राधे भाई साहब नमस्कार। इकबाल खान जी, अजय भारद्वाज जी, ये बादल से पीछे पानी नहीं आता, बादल से पीछे पानी नहीं आता मतलब मैं समझा नहीं इकबाल भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो कई मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा, कई मुद्दों पर बातचीत करूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते चलें, और देसी भाषा में भी बात करेंगे आज, ठीक है ना। अपनी खबर की स्टाइल में बात करेंगे। जो अपना गंगापुर में चोरी बहुत हो रही है, राजभाई जी कह रही है, अरे फिर भी है ना, अब तो बहुत लगाम लग गई राजभाई जी, नहीं पहले तो रोज ही ना मोटरसाइकिल चोरी हो रही, रोज ही ना, ये तो अब तो फिर भी थोड़ा सा अंकुश ले गया है, नहीं पहले तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, एक दिन ऐसा नहीं जा रहा था कि मोटरसाइकिल चोरी नहीं हो रही हो, बताओ, ठीक है ना। मुस्तिक में खान जुड़े हैं भाई साहब, गुड इवनिंग, स्वागत है। रामचंद्र सैनी भाई, राम राम, स्वागत है, ठीक है ना, जुड़ते चलो। लखन सैली जी, जुड़ते चलो। देखो आज तारीख है 27 सितंबर और बार है शनिवार, और राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उनमें आपको पता होगा अच्छी तरीके से, कल खबरनामा नहीं आया था, लेकिन लेह में आपकी आवाज ही हमको अपनों से जुड़े हुए हैं, आपका शुक्रिया। राज कपूर जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, है ना। मदरसे के पीछे शेड रोड, ठीक है। सुनीता धाकड़, वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू मैम, शुक्रिया आपका भी, है ना। और शेयर किया करो रिश्तेदारों तक, मित्रों तक, जो जहां दूर दराज में आपके रहते हैं ना, वहां तक पहुंचाया करो इस कार्यक्रम को, और लोगों से कहो कि न्यूज़ 7 राजस्थान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद भरतपुर संभाग में इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको पल पल की अपडेट देता है। राज्य लेवल की खबरों को भी हम ब्रेकिंग के माध्यम से लगाते हैं, आप तक हर खबर को भी पहुंचाते हैं, निष्पक्ष तरीके से पहुंचाते हैं, ऑथेंटिक खबरें पहुंचाते हैं, यही रहता है हमारा उद्देश्य। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं सब जगह जाएं लेकिन कुछ नहीं था, पुलिस ना कोई कार्रवाई नहीं करती है। श्याम सुंदर जी किस मामले में नहीं करती वो बताओ। अजय जी वार्ड नंबर 45 में भी पानी नहीं आ रहा, लौके जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आ रहा होगा सर, ठीक है ना। आज मैं बहुत सारी खबरें हैं ना, इनको थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूं, आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा और आप लोगों से ही चर्चा करूंगा, और कुछ चीजें मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा। देखो एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं, इस समय गंगापुर सिटी में सबसे बड़ी समस्या पानी की चल रही है, आपको और हमको भी पता है। 72 घंटे में, 3 दिन में, 4 दिन में पानी आ रहा है, और इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, और जो जिम्मेदार हैं उनसे आप सवाल नहीं पूछ रहे। हम तो पूछेंगे, एज ए मीडिया पर्सन मेरी ड्यूटी है, मैं तो पूछूंगा, लेकिन किसके पीछे पूछें। अजय जी बहुत दिन बाद नया बाजार जाना हुआ, रोड देखकर दिल गार्डन हो गया, क्या विकास है गंगापुर सिटी का। एहराज उदय जी कह रहे हैं भाई साहब ये तो शुक्र है 3 दिन पहले मैंने जो लाइव चलाई थी ना, उसके बाद में वहां से मलबा हटा दिया, कचरा हटा दिया, और अभी भी वहां का सीसी रोड हो जाएगा, लेकिन लोगों के कनेक्शन पेंडिंग में चल रहे हैं। आज ही मेरी अधिकारियों से बात हुई है, बोले सर लोग कनेक्शन नहीं करवा रहे, हम ये चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी सारे नल के कनेक्शन हो जाएं तो हम इसको सीसी कर दें। तो नए बाजार इलाके में जितने भी लोग हैं, आज बहुत सारे लोगों से मैंने मुलाकात भी की थी और उनसे भी मैंने कहा था सर जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्शन करवा दें। उन लोगों का भी दर्द सही था, उन लोगों का ये कहना था अजय जी 2-2, 3-3 साल के जो बिल हैं पानी के वो मांग रहा है विभाग हमसे, और मैंने पहले भी विभाग से कहा था और आज फिर कह रहा हूं खुल करके जिम्मेदारी के साथ, हमें आपने पानी दिया ही नहीं तो लोग बिल क्यों देंगे। बिल्कुल आपकी सेवा में कोताही रही है, और मैं हमेशा पुरजोर तरीके से इस बात को उठाता रहा हूं,
अमृत योजना फर्स्ट के तहत गंगापुर सिटी में घर घर नल कनेक्शन हुए थे, पाइपलाइन डाली गई, घर घर नल कनेक्शन कर दिए, मीटर लगा दिया, रिकॉर्ड आपका पूरा चढ़ गया। उसके बावजूद भी मुझे बता दीजिए कितने घरों में अब मीटर लगे हुए हैं। अमृत योजना फर्स्ट के तहत जो काम गंगापुर सिटी में किया गया था उसमें कितने मीटर अब घरों में लगे हुए हैं। छोड़ो आज सारी खबरों को, आज आप और हम ही डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा और एक एक सवाल का आपको जवाब दूंगा, लेकिन जिम्मेदार आप भी हैं सर। गंगापुर सिटी की जनता भी उतनी जिम्मेदार है। कितने मीटर लगे हुए हैं मुझे बता दीजिए। भाई साहब, इनके जितने भी कनेक्शन इन्होंने करे थे ना, वो सारे खुल गए, वो सारे टूट गए, उनमें पानी ही नहीं आया। लोगों ने मीटर खोल खोल करके अपने घरों में रख लिए और प्राइवेट व्यक्तियों से दोबारा दूसरा कनेक्शन करवाना पड़ा। प्रभुलाल मीना जी कह रहे हैं अजय जी हमारी डीपी के बारे में भी बोलो, 15 दिन से खराब हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं। प्रभु भाई, आपने मुझे नहीं बताई, बिल्कुल आपने मुझे नहीं बताई कहां का मामला है और कहां का ट्रांसफार्मर है जो आपको अब तक नहीं मिला। आप मुझे कल ही बताइए। ट्रांसफार्मर के मामले में मुझसे जो हो सकता है ना, बिल्कुल करूंगा और आपको टाइम पे ट्रांसफार्मर मिलेगा, यह मैं कह रहा हूं आपसे। आपने मुझे नहीं बताया है कि साहब 15 दिन से हमारे यहां डीपी नहीं लग रही। बेशर्मी डिपार्टमेंट है और बेशर्मी ये सरकार है जो ये कहती है कि 72 घंटे में आपको ट्रांसफार्मर देना पड़ेगा। दुकान में सामान नहीं है, दोगे क्या तुम? तुम्हारे जयन और अय्यन मनमानी कर रहे हैं, घुमा रहे हैं किसानों को और आम आदमी को। मैं खुद डीपी दिलवाता हूं लोगों को। तो बिल्कुल आपने मुझे नहीं बताया। अगर आपने बताते तो मैं बिल्कुल अधिकारियों से बात करके और आपकी समस्या का समाधान करता। ठीक है ना। हामिद हुसैन जी नमस्कार। परशुराम रावत जी कह रहे हैं सर जीएसटी कम होने पर लाइट का बिल कम होगा क्या? ना, वो जीएसटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं उनसे जीएसटी का लेना देना होता है। सर बिजली विभाग में कोई जीएसटी है क्या? अशोक जी कह रहे हैं सर कल खबरनामा नहीं आया तो मन नहीं लगा, पर कल मैच रोमांचक था मेरे भाई। हाँ ठीक है ना। चंबल परियोजना की तरह पानी डालकर भूल गए, ऐसे क्या खंबे लगाकर कैमरे नहीं लगाएंगे क्या? शाकिर भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये काम भी प्राइवेट कंपनी को दिया है इन्होंने। जितने इन्होंने पोल लगाए ना गंगापुर में और जितने सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ये सारा काम प्राइवेट कंपनी को दिया है। मेरी भी बात हुई थी उनसे, बोले भाई साहब जल्दी हम इसको शुरू कर देंगे। क्या हो रहा है गंगापुर में आप मुझे बता दो। कौन सा काम है जो इस समय गंगापुर में हो रहा है ना। प्रभुलाल जी कह रहे हैं अजय जी हमारे गांव की डीपी की बोल रहा हूं, गांव हरलोदा तहसील नांदोती। आप मुझे फोन करिए कल, आप मुझे फोन करिए और मैं बात करूंगा अधिकारियों से कि आखिर अब तक डीपी क्यों नहीं मिली। ठीक है ना। भाई साहब के सामान हो आप, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रभु जी को डीपी दिला दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मिलेगी, देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कर रही किसी के ऊपर में। और अब तो चोरी के लिए भी सरकार ने नियम बना दिया कि भाई साहब रिपोर्ट दर्ज करानी है, एफआईआर दर्ज करवानी है, वो जयन करवाएंगे। जहां से चोरी हुई है पहले उसको ट्रांसफार्मर दीजिए आप। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मुर्दा हैं, आप लोग सुस्त हैं। पहले मान सिंह जी ने चंबल के नाम पर आपसे वोट हासिल किए, भागीरथ बन गए वो। चंबल परियोजना आ गई, कितने दिन पानी मिला और कितना पानी मिला पूछ रहा हूं मैं, गंगापुर की जनता से पूछ रहा हूं। फिर सुखबीर सिंह जौनपुरिया जब सांसद थे, बोले साहब मैं 4500 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं, मैं इतने करोड़ रुपए लेकर के आया हूं और चंबल का पानी आपको मिलेगा। कितना मिला? बदली दिशा? नहीं बदली। फिर रामकेश जी बोले साहब मैं 15 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं और नए मोटर पंप लग जाएंगे, नई पाइपलाइन लग जाएंगी। कहां है 15 करोड़? क्या सुधार हुआ? आपने पूछा कभी? नहीं पूछा, नहीं पूछा आपने कभी भी। इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं, अधिकारी जिम्मेदार नहीं है सर। अधिकारी तो अपनी तरफ से जितना पानी मिल रहा है ना उतना पानी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, लीकेज ठीक कर रहे हैं, गड्ढों को ठीक कर रहे हैं, गंदे पानी की जो समस्या आ रही है उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन पानी जितना उनको मिल रहा है उतना पानी वो आपको दे रहे हैं। जब है ही नहीं पानी तो देंगे कहां से आपको? अजय जी ग्राम मास्टर में गोवंश बहुत परेशान है, इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर की टीम भेजो, हेमंत वैष्णव जी कह रहे हैं। भाई साहब आजकल
ग्रामीण क्षेत्र में वेटनरी के लिए मोबाइल टीम लगी हुई है, एम्बुलेंस लगी हुई है, उस पर कॉल करें और इनको बुलाएं। ठीक है सर, पुरानी चुंगी पर सीसीटीवी कैमरे के लिए, अरे बताओ खम्मो ही टेढ़ो होगो, कैमरा तो जाने कब लगेगा, बताओ खम्मो ही टेढ़ो होगो पुरानी चुंगी को। तो पीएम आवास योजना 2.0 के बारे में विनोद जी कह रहे हैं, बिल्कुल पीएम आवास योजना 2.0 अभी तो फर्स्ट फेज का जो है ना उसी की किस्तें बाकी पड़ी हैं, और बाही बाही लूटने के लिए इस सरकार ने शिविरों में, अभियानों में 2.0 की भी किस्त जारी कर दी। मैं खुल करके कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, पिछली किस्तें पूरी नहीं हुई और पीएम आवास योजना 2.0 की किस्तें जारी कर दी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। बिल्कुल। और आपको एक बात और बता दूं, बहुत जगह से शिकायत आई है मेरे पास में कि नगर परिषद में पैसा मांगा जा रहा है किस्त जारी करने के लिए। सीधा फोन करना मुझे, कौन पैसा मांग रहा है। ठीक है, अगर आपने वाकई में भवन निर्माण किया है, मकान बनाया है, उसकी फोटो वगैरह खिंच गई है और फिर भी आपकी किस्त जारी नहीं हो रही है, और कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है, अधिकारी कर्मचारी आपसे ये कह रहा है कि भाई साहब 5,000 दो कि 10,000 दो, मैं अभी जारी करता हूं, मेरे को बता देना। ठीक है ना। पिंटू राजपूत जी हैं, सर सही कहा आपने, इसके जिम्मेदार हम ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप और हम जिम्मेदार हैं यार। सर हम इन लोगों से सवाल जवाब ही नहीं करते। हमारे तो विधायक जी जो आते हैं ना टीवी में एडवर्टाइज की तरह आते हैं, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। कितना मिलते हो आप, उनसे बता दो मेरे को। लास्ट टाइम कब देखा था आपने विधायक रामकेश मीणा को यहां? 2 महीने 3 महीने बारिश का सीजन चला गया, यहां से लोग त्राहिमाम कर रहे थे। खबर ली रामकेश जी ने कितना नुकसान हुआ हमारे एरिया में, कितनी फसल बर्बाद हुई, कितना किसान को नुकसान हुआ। दिखावे के लिए 2 दिन घूमे वो, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं हुआ। पानी, इतनी बरसात हुई, सब कुछ हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और फिर भी हम प्यासे हैं हमारे लखनऊ से। क्यों? क्योंकि हमने इनसे सवाल जवाब नहीं किया। हमने ना मान सिंह जी को पकड़ा, ना हमने जौनपुरिया जी को पकड़ा, और ना हमारे उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश जी को पकड़ा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी लीला आप जानो, आपकी राजनीति आप जानो। आप तो ये बताओ पानी कब आएगा रोजाना गंगापुर को? कितने बड़े बड़े वादे किए थे इन लोगों ने आपसे। 30 MLD पानी मिलेगा गंगापुर सिटी को, 18 MLD दे दो आप। अरे भाड़ में जाओ तुम, 7 MLD पानी दे दो गंगापुर को। 18 MLD पानी अगर गंगापुर को मिल जाता है तो पर डे गंगापुर को पानी मिल सकता है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरे सबूत है मेरे पास में कि गंगापुर को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है और आज की तारीख में गंगापुर को कितना पानी मिल रहा है। आपको मैं बता देता हूं, पिछले 5 साल से चंबल के नाम पर जो इन्होंने वोट हासिल किए हैं, पहले भी 3.5 MLD और 4 MLD पानी गंगापुर को चंबल से मिलता था। आज भी 3.5 MLD और 4 MLD पानी ही गंगापुर को चंबल से मिल रहा है। तो मुझे बता दीजिए पिछले 5 साल में इन लोगों ने क्या किया? क्या किया पिछले 5 साल में? पहले भी विधायक रामकेश मीणा थे, गहलोत साहब की सरकार थी, क्या किया आपने? अब भी विधायक रामकेश मीणा है, सरकार दूसरी बदल गई, आपने क्या किया? जाकर के देखा कभी इंटेक वेल? शर्म करो कि औरतों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और औरतों को ज्ञापन देना पड़ रहा है कि साहब हमको पानी दो। कितना बड़ा त्योहार आ रहा है ये, कितना बड़ा त्योहार आ रहा है। ना सड़कें ठीक हो पाई, ना सफाई हो पा रही है ना, ना सीवरेज ठीक हो पा रही है। आज गंगापुर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो शहरी शिविर चल रहा है इस समय, चल रहे हैं ना, और वार्ड नंबर 15 तक शायद शिविर सारे लग गए। वार्ड नंबर 15 तक की कितनी समस्याओं का समाधान अब तक इन शिविरों के माध्यम से हो चुका है? जवाब दीजिए मेरे को, जवाब दीजिए। ये सरकार जो दम भर रही है ना, ये सरकार जो बड़ी बड़ी डींगे मार रही है, सरकार का दोष नहीं है। सरकार ने तो बढ़िया अभियान चलाया था, मगर इस सरकार को यह होश नहीं है कि हमने बिना तैयारी के यह अभियान चलाया है,
अधिकारी है ही नहीं कैंपों में, अधिकारी कैंपों में है ही नहीं है। कौन से काम कर रहे हो आप कैंपों में? और जो काम आप कैंपों में कर रहे हो ना, ये तो ऑफिसों में भी हो सकते थे। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो भाई पानी की समस्या गंगापुर में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अब इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, मैंने तीनों व्यक्तियों के आपको नाम बता दिए। इन तीनों व्यक्तियों से आपको अगर हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है और अपनी लड़ाई लड़ना जानते हो, तो इन तीनों व्यक्तियों से सवाल करना चाहिए। और खासकर जिम्मेदारी बनती है, हमने तो हमारा विधायक रामकेश मीणा को चुना था, उनसे सवाल पूछिए। दैट्स इट। भाई साहब, हमें चंबल का पानी कब मिलेगा, हमें पीने का पानी साफ कब मिलेगा, यह बता दीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात पे आता हूं। पानी का मुद्दा मैंने आपको क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। जितना पानी है अधिकारी उतना पानी आपको दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा आता है सड़कों का। आज से सड़कों का काम शुरू हो गया। जो 31 सड़कें बड़ी हमारे गंगापुर में बनने वाली है, जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, उनका काम आज से शुरू हो गया। अधिकारी आज मैदान में उतर गए। उन्होंने जो भी मेजरमेंट बनाना था, नाप तोल लेनी थी, जिस तरीके से बनाना था, उन इलाकों में वो आज गए हैं। वहां का नाप तोल नक्शा वक्शा जो भी बनाना था वो बना लिया, क्योंकि टेंडर वेंडर हो गए और अब ये काम सड़कों का आपका चालू हो जाएगा। इसमें भी रोड हैं, इसमें भी रोड हैं। कोई तो स्टे ला रहा है, कोई बीच में रोड़ा अटका रहा है। हाँ, आज मेरी बात हुई है आज अधिकारियों से। बोले साहब फलानी कॉलोनी में सड़क बनाने के लिए हम मेजरमेंट लेने गए थे, वहां कोई बंदा आया, वो कह रहा है साहब मैं तो नहीं बनाने दूंगा, मैंने स्टे ले रखा है। कचहरी रोड की सड़क बनने वाली है। मोबाइल वाले जितने भी दुकानदार है बेचारे, उन्होंने वहां मिट्टी उड़ती है उसको लेकर के एसडीएम को ज्ञापन दिया था। क्या हुआ? बोले साहब वहां स्टे ले रखा है। कौन ले लेगा स्टे? सार्वजनिक सड़क है, उस पर स्टे ले लेगा कोई भी? और आप काम रोक दोगे? विकास के कामों में रोड़ा अटकाते हो। कौन है ये ऐसा आदमी जो विकास के कामों में रोड़ा अटका रहा है? पीलोदा वाला हाईवे जो है ना, वो आज तक बंद पड़ा है। कारण क्या है पता है ना? पीलोदा में और छोटी उदय में किसी ने स्टे ले रखा था, किसी ने स्टे ले रखा था। और अभी भी रिक्वेस्ट करके मैंने उसको शामिल करवाया। ताजपुर रोड वाला, जो ताजपुर वाला रोड है, उसको मैंने शामिल करवाया। और पीडब्ल्यूडी अभी भी काम करने को तैयार है। बोले सर हम इसको बना देंगे अगर कोई रोड़ा नहीं अटकाए तो। अब बताओ नुकसान कौन कर रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? आम आदमी का ही तो नुकसान हो रहा है। आपका और हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। विकास के कामों में रोड़ा हम ही तो अटका रहे हैं, और अटका कौन रहा है? स्टे लिया है आप? सार्वजनिक जो सड़क बननी है उस पर स्टे लिया है आप? ठीक है ना? शाकिर जी कह रहे हैं रामकेश मीणा जी ने तो दशहरा मैदान वाले नाले को बनाने की बात की, पर वह नहीं बना। रामकेश मीणा जी तो सेंटर पार्क के लिए भी पैसा लेकर के आए थे, कहां है वो? रामकेश मीणा जी ने तो सोनी बाबा चौराहे से लेकर के हॉस्पिटल तक रोड बनाने के लिए कहा था, कहां है वो? रामकेश मीणा जी ने तो फवारे से लेकर के स्टेशन तक रोड बनाने की कही थी, कहां है वो? रामकेश मीणा जी तो कुशालगढ़ लेक परियोजना को विकास की परियोजना ही नहीं मानते, फिर सिलापट्टी का कैसे लगवा दी वहां पे? उद्घाटन किस चीज का करा था उन्होंने? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है मेरे भाइयों, और जातिवाद में पढ़ करके हम वोट दे रहे हैं और भोग तुम रहे हो। भोग इस शहर की आम जनता रही है, तकलीफ इस शहर की आम जनता को झेलनी पड़ रही है। सड़कों की स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं, चलो उन्होंने आज काम शुरू कर दिया, आप भी थोड़ा सा जागरूक रहना। सड़क के ऊपर सड़क नहीं बनेगी। पुरानी सड़क को हटा करके नाले के निर्माण के साथ ही सड़कों का निर्माण करवाना। क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपको देखना है। फोन मत करना किसी मीडिया वाले को। आप आ जाओ साहब, देख लो साहब ये तो मनमानी कर रहे हैं, तो तुम क्या के लिए हो? तुम काय के लिए हो? हर जगह मीडिया पहुंचेगा। अपने अधिकारों को पहचानो, करो कोशिश, ऑब्जेक्शन करो, रोक लगाओ। काम करना है तो ढंग से करिए, नहीं करना है तो नहीं करने देंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? यह समझना पड़ेगा सर आपको। अब
दिवाली का बड़ा त्योहार आ रहा है, साफ सफाई सड़कों का काम होना चाहिए था, हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले मुद्दे पर मैं आता हूं। उदय मोड़ से लेकर के और सैनिक नगर तक, आदर्श नगर और सैनिक नगर वाला जो इलाका है, आज मैं खबरें नहीं बताऊंगा, आज आप ही लोगों से बात कर रहा हूं। हालांकि खबरें मैंने कौन कौन सी सड़कें बनेंगी अजय जी बताएं एक बार। दीपक जी कह रहे हैं 31 सड़कें हैं सर उसमें, है ना, जो बड़ी बड़ी मुझे ध्यान है, हालांकि वो लिस्ट में अभी निकालूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। 31 सड़कें हैं शहरी क्षेत्र की, 13 सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की। 31 सड़कों में मैं आपको बता देता हूं कि एक तो अपनी ये हायर सेकेंडरी वाली सड़क है, ठीक है, एक तहसील से लेकर के नेहरू रोड होते हुए बाबा श्याम मंदिर के आगे होते हुए और मंगलम होटल वाली, ये सबसे लंबी सड़क है, ये बनेगी। एक आपकी नेहरू गार्डन से लेकर के और सूरसागर चौराहे तक, उससे आगे तो हॉस्पिटल वाली बनी गई है, वहां तक की सड़क है, ठीक है ना। फिरोज भाई कह रहे हैं सभापति की, मैं ये कह रहा हूं ये तो आप और हम है ना, ठीक है, कह देते हैं नगर परिषद भ्रष्ट है, ये है वो है। मैं ये कह रहा हूं कम से कम ये सभापति ऐसा तो है जो तुरंत रेस्पॉन्स देता है और काम करता है। सच बता रहा हूं आपको, मतलब व्हाट्सएप पर काम करने वाला पहली बार मैंने ऐसा सभापति देखा है भाई साहब। ये तो ठीक है अपना स्वार्थ है, अपन हर तरीके की बातचीत करते हैं, हर तरीके का कोई भी एलिगेशन हम लगा देते हैं, क्योंकि ठीक है यार वो शहर के प्रथम नागरिक है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं मेरे भाई, कम से कम ये पहले सभापति ऐसे मिले जो व्हाट्सएप पर अगर आप कुछ भेजोगे ना तो तुरंत रेस्पॉन्स भी देगा व्यक्ति और काम भी करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन याद रखिए वो जनप्रतिनिधि है, उसके पास इतना ही अधिकार है, इससे ज्यादा अधिकार नहीं है। 2 साल से 3 साल से तो हमें हमारा आयुक्त तो परमानेंट नहीं मिल पाया। क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लिया आपने? आपके पास गंगापुर सिटी नगर परिषद में स्थायी आयुक्त नहीं है, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। एसडीएम साहब ही आयुक्त है, आयुक्त ही एसडीएम साहब है। बताओ आप, पोस्टें खाली पड़ी हैं, बजट आ नहीं रहा, क्या जेब से लगाएंगे सभापति महोदय? प्रस्ताव बना करके भेज सकते हैं, अगर स्वीकृतियां मिल जाती हैं तो काम हो जाते हैं। इस सरकार को तो यही होश नहीं है अभी कि हमें चुनाव कब करवाने। 2 साल में जो राज्य सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई, 2 साल में जो राज्य सरकार ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाई, 2 साल में जो राज्य सरकार ढंग से तबादले नहीं कर पाई, क्या उम्मीद करते हो आप उससे? क्या उम्मीद करते हो आप उससे? ठीक है ना, तो ये चीज है। अब तीसरा मुद्दा जो मैं आपको बता रहा था, देखिए पानी पर मेरी बात हो गई, सड़क पर आप लोगों से मेरी बात हो गई। अब तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा आ रहा है उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, शेयर करते चलो दबा करके। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, कोशिश ये करता हूं आपकी समस्याओं का समाधान हो, ठीक है। और मीडिया को इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है सर, कि अगर व्यक्ति 3 स्तंभों से परेशान है और वहां तक सुनवाई नहीं हुई है तो फिर चौथा स्तंभ है। बट मीडिया इज ओनली मीडियम, हम सिर्फ माध्यम है, आना आपको पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन महिलाओं को जिन्होंने कम से कम पानी की मांग उठाई और जाकर के ज्ञापन दिया। मर्द कहां मर गए, कहां मर गए, आपको नजर नहीं आता? पर कम से कम वो मैदान में उतरी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं जो अहम मुद्दा इस समय गंगापुर में चल रहा है। मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था त्योहारी सीजन है, कॉलेज पर मैच चल रहे हैं, कॉलेज पर ही एक मेला लगा हुआ है, डांडियाओं का प्रोग्राम चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, हमारी पुलिस व्यवस्था कहां है? चौथा सवाल जो उठ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये उठ रहा है कि हमारी सुरक्षा कहां है, हम भरोसा किस पर करें? पुलिस कितना गश्त लगा रही है, 112 नंबर गाड़ी कितना घूम रही है, मनचलों के खिलाफ, लपकों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं की इन दिनों? नहीं करी, नहीं करी। और जो मैं आपको बता रहा था, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं अजय सर जी किस पुलिस अधिकारी से मिले जिससे हमारी मोटरसाइकिल मिल जाए, कल शाम राजीव कॉलोनी से चोरी हुई थी।
देखिए क्यूएसटी आपने करवा दी, सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई फुटेज वगैरह है तो वो निकलवा लो, ठीक है ना। बाकी जो गई वो गई भाई साहब। मुझे नहीं लग रहा आज तक किसी मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने पकड़ा हो और कोई वाहनों की जब्ती की हो। बता दो मुझे, रो करके बैठो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है आपके पास। सर काफी बनाने वाले पेपर तो जीएसटी घटाई नहीं तो कहां से सस्ती होगी। पता नहीं आप कहां से टॉपिक लाते हैं सर। अब ये कॉफी, हर कोई कॉफी पी रहा है क्या? अब सुनो मेरी बात, जो मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहा था। आदर्श नगर पर 3 बड़े इंस्टीट्यूट हैं। आकाश इंस्टीट्यूट वही है, प्रज्ञा एकेडमी वही है और डीएस साइंस एकेडमी वही है। इसके अलावा छोटे मोटे स्कूल और भी हैं। एसबीआई बैंक वही है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वही हैं। 12 बजे जब छुट्टी होती है, 12 से 12:30 बजे के बीच में आदर्श नगर पर क्या हालात होते हैं। जो भी लोग उन मुसीबतों में फंसे हैं और जिन्होंने वो हालात देखे हैं, वो कमेंट करके मुझे बताइए। 12:30 से 12:30 बजे के बीच में या 1 बजे तक, 12 से 1 के बीच में क्या स्थिति होती है? क्या स्थिति होती है? लड़ाई झगड़े होते हैं स्टूडेंटों के बीच में। सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ जैसा माहौल हो जाता है। बच्चियों को छेड़ा जाता है, उन पर फप्तियां कसी जाती हैं। कड़वा सच है, स्वीकार करो या ना करो। मैं देखता हूं, आज भी एक झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा और लोग तमाशबीन होकर के वहां देख रहे थे। बड़े बुजुर्ग सब थे, स्टूडेंट आपस में झगड़ रहे थे वहां पर। मैं पहुंचा हूं, मैंने उन बच्चों को वहां से डरा करके, धमका करके मैंने भगाया है और वो तब जाकर के भागे। क्या जिम्मेदारी बनती थी आप लोगों की? जो तमाशबीन बन करके वहां देख रहे थे, क्या जिम्मेदारी बनती थी आपकी? बताइए आप। दूसरी बात, जितने भी निजी शिक्षण संस्थान वहां पर हैं, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं, मोटी फीस लेकर के ही इतनी श्री मत कर लो। हमारे तो फीस आ रही है, हम तो डॉक्टर बनाए देंगे, हम तो इंजीनियर बनाए देंगे। पहले ढंग का इंसान तो बनाए दो इनको, पहले ढंग का इंसान तो बनाए दो। इनका जीवन में संस्कार और अनुशासन तो दे दो आप। आपने तो ले ली मोटी फीस, अब बाहर जा रही है झगड़ों करे, कोई की बहन बेटी को छेड़, बाहर जा कहीं भी ऊद फैल करे, मोटरसाइकिल अंशु आ रहा है, मोटरसाइकिल अंशु जाम लगा रहा है। क्या करा आपने? नजर रखी कभी इन बच्चों पर? रखी क्या? क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? संस्था खोल करके बैठे हो, मोटी फीस लेकर के इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो क्या शहर को जाम करवाओगे? क्या शहर में बदमाशी करवाओगे? क्या शहर में अनुशासनहीनता करवाओगे? एक भी बार अगर स्कूल का नाम ले दिया ना मैंने, तो बदनामी हो जाएगी, ध्यान कर लेना। एक एक स्कूल की हरकतों को देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं मैं। सब तरह की जिम्मेदारी बनती है, अच्छे नागरिक बनाओ, इन बच्चों में संस्कार पैदा करो। मैं भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा रहा हूं, मैंने भी अच्छी अच्छी संस्थाओं में काम किया है, मगर बहुत दबंगता के साथ में और बहुत अनुशासन के साथ में काम किया है। यहीं तक नहीं, घर तक नजर रखिए बच्चों पर। फीस लेकर के इतनी श्रीमत कर लो, पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा अपराध में आपका बच्चा फंस जाएगा, कितनी बड़ी आपके स्कूल की बदनामी हो जाएगी। मोटी रकम दे करके, लेन देन कर करके मामला तो निस्तारण कर दोगे आप, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आदर्श नगर, सैनिक नगर की स्थिति बहुत खराब रहती है, बहुत भी स्थिति खराब रहती है। हमारी ठेकेदारी नहीं है, ठीक है ना, आप खूब संस्था चलाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस शहर को गंदा और बदरंग नहीं होने देंगे हम। इस शहर में मनचलों की, चोरों की, अनुशासनहीन जो स्टूडेंट हैं, उनकी एंट्री नहीं होने देंगे हम। पुलिस को अभियान चलाना चाहिए, प्रशासन को अभियान चलाना चाहिए, प्रशासन को जाकर के स्कूलों में बात करनी चाहिए कि सर आपकी जिम्मेदारी बनती है, किस रफ्तार में आपकी बसें चलेंगी, कहां आपके बच्चे इकट्ठे होते हैं, किस तरीके से आप जाम की स्थिति से निजात दिलवाओगे। ये जाकर के प्रशासन को स्कूल वालों से बातचीत करनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आप में। मैं कह रहा हूं आपसे, आप क्या समझते हो फिजा नहीं बदल सकती?
सूरत नहीं बदल सकती। इतनी सारी खबरें कैला देवी एक्सप्रेस के खिलाफ और प्राइवेट बसों के खिलाफ और टेम्पो के खिलाफ हम चला रहे हैं। मुझसे बता दीजिए आप, 1 साल में क्या कार्रवाई की प्रशासन ने? क्या कार्रवाई की? क्या टेम्पुओं की मनमानी रुक गई? क्या मौत बन करके दौड़ रही इन कैला देवी एक्सप्रेसों की मनमानी रुक गई? क्या आप लोग टोकते हैं इनको? क्या जनता टोकती है इनको? नहीं टोकते आप। मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं टोकते आप लोग। मैं खुलवाता हूं जाम 1-1 घंटे। क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता? क्या आप जाम में नहीं फंसते? क्या एम्बुलेंस जाम में नहीं फंसती? क्या बच्चों के स्कूलों की बसें इन जामों में नहीं फंसती? और किसकी वजह से फंस रही है बस स्टैंड पर? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बसों की वजह से और इन कैला देवी एक्सप्रेस बसों की वजह से। किया आपने आज तक विरोध? और एसपी साहब और कलेक्टर साहब जिस दिन मीटिंग में थे, उस दिन मैंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था। क्या कर लिया कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने? करी उन्होंने कोई कार्रवाई? क्यों करेंगे वो कार्रवाई? क्यों करेंगे? 80 किलोमीटर दूर बैठे यार, उनको क्या लेना देना? भाड़ में जाए गंगापुर। मैं खुल करके कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। अगर वो इतने ही गंभीर होते ना, तो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालते। सबसे बड़ी इस समय शहर में जो समस्या हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं, पता भी नहीं चल पाएगा। और शहर में दिन ब दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट जो है गलत लाइन में जा रहे हैं, भीड़, चक्का जाम, फब्तियां कसना, बच्चियों के खिलाफ फब्तियां कसना, ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है और सबको लेनी पड़ेगी। सबको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना सर? ये सबसे बड़ी मुद्दा, ये सबसे बड़ी समस्या इस समय गंगापुर में निकल करके आई है, जो मैंने नोटिस की है। ठीक है सर, इन पर काम करिए। पानी, सड़क, यातायात जाम, अतिक्रमण और 12 से 1 के बीच में जो चल रहा है उस पर गौर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं, पप्पूलाल जी कह रहे हैं ये लोग आपसे सवाल करते हैं सर, इनका कोई फर्ज नहीं बनता, इनको तो भाई करने का मजा आता है, भाई भाई करने का। हाँ वही चल रहा है सर, वही तो। रामकेश मीणा एमएलए मक्का मदीना गए हैं हज करने। बिल्कुल जाने दो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है सर, हमें उनके मक्का और मदीना से कोई लेना देना नहीं है। छुट्टियों में भी ये लोग विद्यालय चलाते हैं, अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल और शराब के ठेके, इन पर तो कतई कुछ मत बोलो, फेविक्विक लगा लो मोंडे पे, कतई लगा लो। 8 बजे बाद में खूब शराब बिकती है, एमआरपी रेट से ज्यादा रेट में शराब बिक रही है। जचे जब आप ठेका खोलिए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और ये अकेले गंगापुर की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश भर में शराब के ठेकेदारों के द्वारा नंगा नाच चल रहा है। सबको पता है, सबको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। किन किन चीजों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा यार? अमित भाई बार बार एक ही कमेंट मत करो। चूली की बगीचे के पास नाले में साल भर होने को है, सारा काम हो चुका, अब तक नल शुरू नहीं हुआ, तो आपने क्या करा? आपके कॉलोनी के लोगों ने क्या करा? मुझे बता दीजिए। दीपक जी कह रहे हैं अजय जी अब तो सभापति जी की। भाई एक इस कमेंट करने वाले से पूछो, रामकेश मीणा आज कैसे जा सकते हैं तब कि वह मुसलमान नहीं है? ना 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 शाकिर भाई, पहले अब ये अपने अपने विचार है। देखो, कमेंट करने वाले से क्या पूछना। रामकेश जी तो पहले भी रामकेश खान हुए थे। आपने खुद ने एक प्राइवेट स्कूल का एड लगा रखा है, इसमें क्या कहना चाहोगे? जितेंद्र जी कह रहे हैं क्यों, किसी का विज्ञापन करना गलत है? वो कॉमर्शियल एक जो रिलेशन है उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बार लोग आप भी इस तरह के कमेंट करते हो। कल परसों में वहां पल्लीवाल मोटर्स का चला रहा था, आपको कितने पैसे मिले? तो क्या करें, आप देने आए हो हमें पैसे? फोकट में चलाएं ये चैनल? किसी की पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को कम से कम इतना तो समझा करो। किस मानसिकता के साथ यार आप लोग बात करते हो, मुझे तो ताज्जुब ही है। आपने ऐड चला रखा तो चलने दो,
ठीक है, प्रचार करने का हमें हक है, उनको भी हक है। हम पैसा लेकर के उनका प्रचार कर रहे हैं। नियमों में चलना वो उनकी जिम्मेदारी है, उसके लिए विभाग बैठा है। इसमें हमारा रोल क्या हुआ? इस कमेंट का मतलब ही क्या निकला, बताओ आप। ठीक है सर, अब मैं आपको बात बता देता हूं और क्या क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, जो अब बड़े लेवल के मुद्दे हैं उनके पर मैं चर्चा कर लेता हूं। एक तो कल 41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे। सबकी दुआएं, सबकी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है। कल का जो मैच हुआ था श्रीलंका के साथ, भारत को अपनी औकात भी पता लग गई होगी। हाँ, औकात से मेरा मतलब यह है कि कल इतना क्रूशियल मैच हुआ था कि उससे बहुत कुछ भारत को यह भी पता लग गया होगा कि हमको किन चीजों पर अब काम करना है। सर बिहार में 10,000 दे दिए, ये क्या है? बिल्कुल वो एक योजना थी सर महिलाओं के लिए, उसके तहत ये पैसा डाला गया था। ठीक है ना, उसके तहत ये पैसा डाला गया था। तो कल इस पर बिल्कुल नजर रहेगी हमारी। हम सब भारतीय टीम के साथ हैं। भारतीय टीम कल जीते, पाकिस्तान का गुरूर मिट्टी में मिलाए। और कहते हैं कि जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है ना, वो खेल के मैदान में क्या अनुशासन दिखाएगा। लेकिन कल का मैच जो होगा वो बिल्कुल बड़ा लेवल का मैच होगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई थी जो मैं आपको बता देता हूं। आज एक छात्र है, 11 साल का जन्मेश सागर, कक्षा 6 में पढ़ता है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। दरअसल दिल्ली सरकार में एक नियम है, कक्षा 6, 7 और 8 में प्रवेश लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। इसके खिलाफ उस स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि आप आरटी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, अब कोर्ट क्या लेता है संज्ञान, इसमें आपको देखना पड़ेगा कोर्ट का। लेकिन उसने बहुत अच्छा तर्क दिया है कि प्रवेश परीक्षा संविधान के अनुच्छेद 21A निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा जन्मेश के अनुसार आरटीई अधिनियम की धारा 13 स्पष्ट रूप से स्कूल एडमिशन में किसी भी ऐसी प्रक्रिया पर रोक लगाती है। तो फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम रखोगे तो एक तो ये मामला मुझे बहुत बढ़िया लगा। खबरें तो बहुत थी। मानसून को लेकर के मैं आपको बता देता हूं, आज से एक बार फिर राजस्थान में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 30 तारीख तक तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, लेकिन उसमें हमारे सवाई माधोपुर या करौली जिले का नाम अभी नहीं है। ठीक है, आगे बता देता हूं मैं आपको। और आज से बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर के। ये मुद्दा मैंने भी पहले उठाया था कि कम से कम जब 5G चल रहा है, 6G प्राइवेट कंपनियां लेकर के आ रही हैं, तो हमारे भारत का जो BSNL है इसको भी उठा दो साहब। और देर आए पर दुरुस्त आए, केंद्र सरकार ने पैसा खर्च किया। आज से BSNL की 4G जो सेवा है वो सब क्षेत्रों में मिलने लग गई है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है ये भी। और करौली की अगर मैं बात करूं तो कैला देवी क्षेत्र में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। गंगापुर में भी आप लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं। सपेरा बस्ती की बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बच्ची जो है ना, आपने देखा होगा स्टेशन पर है, कहीं भी आपको मिल जाएंगे, पैरों में पड़ जाएंगे, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। भिक्षावृत्ति इस देश का सबसे बड़ा नासूर है। ये देश इतना गरीब नहीं है कि बच्चों को भीख मांगनी पड़े। ठीक है ना, इनको विरोध करो, इन पर पाबंदी लगाओ, इनको मना करो। आज कैला देवी में अभियान चला था क्योंकि अब शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, इसके बाद मेला आ जाएगा या और भी जो बड़े फंक्शन आएंगे, तो आज वहां अभियान चला करके प्रशासन ने और दुकानदारों को पाबंद कर दिया है। बिल्कुल मुंबई में अच्छी बारिश चल रही है यूं भाई, मुंबई में कल से ही अच्छी बारिश चल रही है, हैदराबाद में बहुत अच्छी बारिश चल रही है। ठीक है ना, बाकी अब मानसून लगभग अलविदा हो चुका है, मानसून की अब विदाई हो चुकी है। तो एक तो भिक्षावृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। बड़ी शर्म आती है सर, छोटे छोटे बच्चे पैरों में पड़ करके जबरदस्ती पैसा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। ये देश इतना गरीब नहीं है। अब जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो भीख मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज ले रहे हैं। ठीक है सर, और इसके अलावा करौली जिला अस्पताल में एक बढ़िया प्रयोग किया है। अब आउटडोर के लिए या OPD के लिए या जांचों के लिए लंबी लाइन नहीं लगेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब करौली जिला अस्पताल में शुरू हो गया है। तो इससे समय भी बचेगा और भीड़ का हिस्सा भी आपको नहीं बनना पड़ेगा। कभी टूट कर बिखरो तो मेरे पास आ जाना, मुझे आप जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद फिरोज भाई। ठीक है ना, अच्छी चीज है, जो लिखा है वो भी अच्छा लिखा है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ले सकता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उनका नियमित क्या
अजय भाई साहब मेरी गाड़ी चोरी की न्यूज बना दो, धर्मेंद्र कुमार शर्मा। भाई बना तो दी, कल ही लगा दी धर्मेंद्र सर। हाँ, मैंने कल ही आपकी न्यूज लगा दी थी, ठीक है ना, और मैंने शेयर भी किया था उसको अपने फेसबुक पेज पर। और ठीक है सर, तो एक तो ये बढ़िया सुविधा वहां शुरू हो गई। और गंगापुर सिटी की बात करें तो आज नसिया कॉलोनी स्थित सैनी कॉलोनी में नगर परिषद की टीम ने कोई अवैध रूप से निर्माण काम चल रहा था, उसको रुकवाया है। वहां जाकर के विवाद की स्थिति थी और निर्माणाधीन जो मकान था उसको जेसीबी से तोड़ दिया। बहुत बढ़िया बात है साहब, लेकिन वो कॉलेज वाला जो मैटर है उसका भी देख लेते थोड़ा सा। आपने फर्जी पट्टा बना करके जारी कर दिया, रास्ते का पट्टा बना दिया आपने, और व्यक्ति रास्ते पर ही निर्माण काम शुरू कर रहा है, पूरी कॉलोनी का रास्ता उसने बंद कर दिया। वो नजर नहीं आया आपको? कलेक्टर तक शिकायत पहुंच गई, वो नजर नहीं आया आपको? है चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो नगर परिषद ने फर्जी पट्टा बना दिया और बंदा धड़ल्ले से वहां निर्माण काम कर रहा है। आज तक नगर परिषद की उस पर नजर क्यों नहीं पड़ी? मैंने खुद ने कलेक्टर साहब को भेजा है और देखता हूं इस पर काम होता है कि नहीं यार। पिंटू मीना पाड़ी जी कह रहे हैं कॉलेज ग्राउंड में नहीं जाना हो रहा है क्या? बढ़िया मैच चल रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स में लोग आपको याद करते हैं। पिंटू भाई किसी ने याद नहीं किया, और ये आपका बड़प्पन है। आप बड़े भाई हैं मेरे कि आपने मुझे याद किया, लेकिन एक तो ये टाइमिंग है। आज मेरा जरूर वहां विचार था कि यार मैं जाऊंगा आज वहां जल्दी लाइव खत्म करके। अच्छे मैच चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा सा एक समस्या आती है पिंटू भाई, आप जानते हैं कि चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। और एक गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास कल रात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। कल देर रात 12 बजे की यह घटना है और मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है और शव को गंगापुर सिटी की मोर्चरी में रखा गया है। ठीक है सर, और जल संकट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आदर्श नगर वाला मामला मैंने ले लिया। दूसरा, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाओ। त्योहारी सीजन है, छुट्टियां स्कूलों की जब होती हैं उस समय कम से कम 112 नंबर की जो गाड़ी है आपकी, उसकी आप नफरी बढ़ाइए। शाम के टाइम भी चक्कर लगाइए, है ना। और ये लपके हैं, मन चले हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पुलिस को अपना इकबाल बुलंद करना पड़ेगा साहब, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं थी, हालांकि खबरें मैंने बहुत लिखी थी, लेकिन आज मुझे आपसे मुद्दों पर इन पर बात करनी थी। दूसरी बात यह है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैंप लग रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी मुझे भेजा करो आप लोग। कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ढंग का काम चल रहा है कि नहीं कर रहा, चल रहा, अधिकारी और कर्मचारी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हालांकि तेल का सुकून निकला, या भी मैं आपको बता दूं, कोई तेल को निकले। तुम सोच रहा हो कि साहब सरकार या प्रशासन हमारे घर आ गई, हमने समस्या बता दी, अब सड़क भी बन जाएगी, पुलिया भी बन जाएगी। हाँ, कोई काम को नो बाड़ो, पर फिर भी आया अपना छोटा मोटा काम अगर हो जाए ना तो करवा लो, ठीक है। फीडबैक भेजवा करो। दूसरी बात, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ मेरा भाइयों, वरना ये ध्यान रखना, सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये छुटभैया नेता इस समय अफवाहें फैला रहे हैं, जातियों को जातियों से लड़ा रहे हैं, समाजों को समाज से लड़ा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं, इनसे हाथ जोड़ रहा हमारा निवेदन है, जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाए, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे उदाहरण छोड़ करके जाओ। घर में बैठे रहो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुमने बड़े बड़े नेताओं के सिर्फ झंडे आगे लिए और उनकी तलबे चाटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया तुमने। ना तुम खुद कभी बड़े अच्छे नेता बन पाए, ना तुमने कभी जनहित के मुद्दों को उठा पाया, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए इनसे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इन छुटभैया नेताओं से हाथ जोड़ दो, जनता खड़ी होगी, जनता अपने मुद्दे उठाएगी ना, तभी जाकर के लोकतंत्र जीवित रह सकता है, ठीक है। नए बाजार में सीसी रोड बन जाएगा मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी अपने जितने भी कनेक्शन आपको करवाने वो करवा लो, ठीक है। और मोहम्मद अकरम जी कह रहे हैं अजय भाई साहब आप स्टार्ट जीपीएल से गए, आप क्रिकेट प्रेमी हो। अरे सर मैं खुद स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेल करके आया हूं और आपको बता देता हूं, स्टेट लेवल का कोच भी रहा हूं और एम्पायर भी रहा हूं मैं क्रिकेट में, और हॉकी में स्टेट लेवल का कैप्टन रहा हूं। मुझे जो मिला ना मैं तो वो सब करता चला गया, एंकरिंग, सिंगिंग, कमेंट्री, एम्पायरिंग, है ना, और न्यूज, पत्रकारिता, जो काम मिला करता चला गया सर। और किसी काम को मना करना भी नहीं चाहिए। अजय जी हम तो जागरूक हो चुके हैं, कांग्रेस लेकर आएंगे जी, वो आपकी समस्या है। कांग्रेस लाओ, कोई सी भी सरकार लाओ, बात सरकार की नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना। कांग्रेस में तो मुझे चेहरे ही नजर नहीं आते। मेहर साहब सबसे बड़ी समस्या यह है, कांग्रेस ने नेता ही पैदा नहीं करे।
अगर कांग्रेस चाहती तो शासन जाता ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, और कल मैच का आनंद लेंगे, ठीक है ना। फिर परसों आपसे मैं मुलाकात करता हूं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जनता के मुद्दे तो बेबाक तरीके से उठाता रहूंगा, बिना डरे उठाता रहूंगा। जनता मेरा साथ दे या ना दे, जनता जागरूक हो या ना हो, एक ही उद्देश्य है, यह शहर मेरा भी है। पत्रकार होने के साथ साथ मैं इस शहर का नागरिक भी हूं। दर्द होता है, तकलीफ होती है, दिन रात गुजरते हैं, फील्ड में देखते हैं, बुरा लगता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात, परसों आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल मैच का आनंद लेना, जी जान से भारत का सपोर्ट करना। 41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी देखने को मिलेगी, उसमें परचम भारत का लहराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।